फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत के 3 प्रत्यय के बारे में। और इससे पहले हमने जितने भी प्रत्यय डिस्कस किए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए, अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये प्रत्यय जो है इनका बार बार अभ्यास कीजिए और एक वीडियो को कम से कम 2 बार आप देखिए। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है तो दूसरी बार में आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इनमें क्या होता है, किसी भी चीज का लोप हो जाता है, किसी का आगम हो जाता है और किसी का भी जो है इत्संज्ञा हो जाती है। इसलिए इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 2 टाइम देखिए, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे 3 प्रत्यय के बारे में। तो इस प्रत्यय से सबसे पहली चीज आपको ये जान लेनी है कि 3 प्रत्यय जो होता है वो स्त्रीलिंग में यूज होता है। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे सभी स्त्रीलिंग में होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे इससे पहले हमने लुट प्रत्यय को डिस्कस किया था। जो लुट प्रत्यय था ये नपुंसक लिंग में था। किसमें था? नपुंसक में था। और ये 3 जो है ये आपका स्त्रीत्व में होगा, स्त्रीलिंग में होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सूत्र है एक स्त्रीयाम 3, यानी कि ये 3 प्रत्यय करने वाला सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो स्त्रीयाम 3 आपको बताना है। और ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इनको पढ़ने के बाद में आपको अभ्यास होगा और चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो बने रहिए, पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा जिससे आपको चीजें समझ में आए। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी क्लास को मिस कर देंगे तो आप कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखिए और पूरी देखिए। और आपको अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो वही चीज है, आपको लाइक करना है। और चैनल पहली बार देखना है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सभी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सूत्र है यहाँ पर स्त्रीयाम 3, यानी कि 3 प्रत्यय करने वाले सूत्र को क्या कहेंगे? स्त्रीयाम 3। अच्छा, ये जो सूत्र है स्त्रीयाम 3, इस सूत्र में भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर धातु से 3 प्रत्यय होता है। जैसे ल्युट में, जब सूत्र में ल्युट में क्या होता था, भाव अर्थ में नपुंसक लिंग की विवक्षा होने पर नपुंसक लिंग का क्या हो जाता था, उसमें 3 ल्युट प्रत्यय लग जाता था। तो वो किसमें यूज होता था? ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता था। यहाँ मैं आपको लिख दूं तो नपुंसक लिंग में ये इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में किसका होगा? स्त्रीलिंग का। स्त्री जो भी शब्द बनेंगे, इससे बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमेशा किसमें रहेंगे? स्त्रीलिंग में रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अब थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया है एग्जाम में, तो एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि आप ऐसा कौन सा प्रत्यय जिससे बनने वाले सभी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप 3 प्रत्यय। ठीक है, और प्रत्ययों से एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर होंगे और कोई भी प्रत्यय होगा बहुत इजीली आप कर लेंगे। जैसे देखिए ये 3 प्रत्यय है, तो मैंने यहाँ पर 3 प्रत्यय को लिख दिया। अब प्रत्यय करने से पहले आपको 2 सूत्र याद कर लेने हैं। एक तो हलंत्यम सूत्र है, जिससे कोई भी अगर हलंत वर्ण होगा तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। और एक आपको लसक उदत्तित, 2 सूत्र आपको याद करने हैं, एक हलंत्यम और एक लसक उदत्तित। यहाँ पर लिखा भी है लसक उदत्तित और हलंत्यम। जितने भी प्रत्यय होंगे मोस्टली इन दोनों प्रत्ययों का उनमें बहुत ज्यादा योगदान होगा, बहुत ज्यादा भूमिका होगी। तो दोनों याद रखने हैं। अब देखिए हलंत्यम सूत्र से क्या होगा, जो पीछे वर्ण हो या कहीं पर भी हो जिसमें हलंत लगा हुआ है, उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। तो मान लीजिए इस 3 में से अगर हमारे ना का लोप हो गया तो हमारे पास क्या बचा? ती लोप बचा, ती बचा हमारे पास में। और एक सूत्र है लसक उदत्तित। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा, जहां पर ला, जहां सा, जहां का, ये चीजें आएंगी उनका भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी। और वो चीजें वहीं की वहीं आपकी ये समझिए जैसे आई थी वैसे ही चली जाएंगी। तो अब 3 प्रत्यय के पास से अगर का को भी यहाँ इस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ का इसमें है, और ये सूत्र कहता है लसक उदत्तित कि अगर का, सा और ला ये कहीं पर आपको दिखते हैं तो इनका इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। तो इस 3 में से इस का भी लोप हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ती बचा ना, सिर्फ ती बचा। का लोप हुआ 3 में से, इस 3 में से ना का लोप हुआ और का लोप हुआ। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ती बचा। ठीक है, अब जैसे कोई भी धातु में आप लगाइए, कत्र में लगाएंगे तो कृति बनेगा। ठीक है, जैसे नी में लगाएंगे नीति बनेगा, गम में लगाएंगे गति बनेगा। ठीक है, दृश्य में लगाएंगे तो दृष्टि बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ ती शेष बचेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वही कंडीशन कहाँ पर फॉलो हुई थी? वही ल्युट में भी फॉलो हुई थी। देखिए अगर आप इन 2 सूत्रों को याद कर लेते हैं तो संस्कृत के प्रत्यय आप बहुत इजीली कर लेंगे, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत
आने वाली नहीं है। और जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ में, तब तक आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ होगा। देखिए जैसे ल्यूट में पीछे हलंत लगा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखना है कि इसमें पीछे हलंत है, तो हलंतम से इसकी इत संज्ञा हो गई। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ल्यू बचा। क्या बचा? सिर्फ ल्यू। और जब लसक को देते आपको ये सूत्र याद रखना है, और सभी प्रत्ययों में लगभग इसका यूज होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लसक को देते से किसकी इत संज्ञा हो गई? लोप हो गया। ला का तो क्या बचा हमारे पास? सिर्फ यू बचा। सिर्फ यू जब बचा तो यू के लिए एक सूत्र है संस्कृत में, यू को अनादेश करने वाला युकार नाको एक सूत्र था, जिसकी मैंने पिछले प्रत्यय में चर्चा की थी। युकार नाको एक सूत्र है जिससे यू को अनादेश हो जाता है, और फिर हमारे पास ल्यूट के बाद में सब कुछ क्रिया होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद क्या बचता है? अन बचता। तो अन जब ल्यूट प्रत्यय से बने हुए शब्द कैसे होंगे? जैसे पठ धातु में लगाएंगे पठनम, लिख में लगाएंगे लेखनम, गम में लगाएंगे है ना गमनम, इस तरीके से शब्द बनेंगे, ध्यान रखना है। आगे पढ़ेंगे। देखिए तिन में ककार और नकार की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ती शेष बचता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि क्या होगा? ना का हलंत्यम से लोप होगा और का का लसक को तद्धिते से लोप हो जाएगा। तो ककार और नकार का जब लोप हो जाएगा तिन में से, तो हमारे पास सिर्फ ती शेष बचेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? ती शेष बचेगा हमारे पास, ठीक है। ती शेष जब बचा तो क्या हुआ? वही बात है, लसक को तद्धिते से का की संज्ञा हो गई और हलंत्यम से ना की संज्ञा हो गई। तो हमारे पास में सिर्फ ती बचता है। तीन प्रत्यय से बने शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे देखिए जब हमारे पास ती शेष बचा तो क्री धातु है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? तीन प्रत्यय लगाया, तो हमारे पास क्या बन गया? क्र। अब तीन का मतलब क्या है? ती, तो क्या बना? कृति। लिख धातु है, लिख धातु है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? तीन प्रत्यय लगाया। ऐसे ही आप अलग अलग धातु, गम धातु में लगाएंगे और भी सम धातु में, मुझ धातु में, कोई सी भी धातु में लगाएं आप, इस तरीके से बने हुए शब्द आप देखेंगे। जैसे गा में लगाया गति, भू में लगाया भूति, द्र में लगाया तो धृति, इस तरीके से बनने वाले इसके शब्द होंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देख सकते हैं। क्र में लगाया जब तीन प्रत्यय तो कृति बना, ठीक है। नी में लगाया नीति बना, गम में लगाया गति बना, धृ में लगाया धृति बना, भू में लगाया भूति, नम में लगाया नति, स्तु में लगाया स्तुति और श्रु में लगाया श्रुति। बाकी के आप ये सभी पढ़ डालिएगा एक बार और आपके क्लियर हो जाएंगे। और जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और मेन चीज आपको यही ध्यान रखनी है, दो सूत्र सबसे ज्यादा आपको याद रखने। एक हलंत्यम सूत्र हो गया आपका, हलंत्यम हो गया, और एक हो गया आपका, एक हो जाता है आपका लसक को तद्धिते, लसक को तद्धिते। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। इन दोनों सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आधे से आपके प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे। और हलंतम से ध्यान रखना है कि जिस वर्ण में पीछे हलंत लगा हुआ है, जैसे तिन में ना में हलंत है तो इसका लोप हो जाएगा। और लसक को तद्धिते सूत्र का मतलब है जहां ला, जहां सा, जहां का अगर किसी प्रत्यय के पहले आते हैं तो उनका लोप हो जाएगा। जैसे पिछले प्रत्यय जब हमने डिस्कस किए थे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। पिछले जो प्रत्यय थे उनका एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने ताप प्रत्यय को डिस्कस किया था। ताप प्रत्यय को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि जैसे ता है प्रत्यय, ताप प्रत्यय था, ठीक है। इसको कुछ लोग कतबा भी बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है ताप प्रत्यय। तो देखिए ताप प्रत्यय में मैंने आपको सूत्र बताया था हलंत्यम और लसक को तद्धिते। अब यहाँ हलंत्यम का कोई यूज है नहीं, क्योंकि किसी वर्ण में यहाँ पर हलंत लगा नहीं है, तो यहाँ पर लसक को तद्धिते सूत्र का यूज होगा, ठीक है। लसक को तद्धिते, इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस सूत्र से क्या होगा, इससे जहां पर ला, सा और का आएगा, तो यहाँ का आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या होगा? लसक को तद्धिते सूत्र से एक संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या शेष बचा? सिर्फ ता शेष बचा ना। अब इसको हम पठ धातु में लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठ धातु में जब हम लगाएंगे तो क्या बनेगा? तो आपको पठित्वा बनेगा ना, पठित्वा, ठीक है। और क्या होगा? कई कई जगह पर जो है इट का आगम हो जाएगा और फिर उससे क्या बन जाएगा? ई का हो जाएगा। जैसे पी में पा धातु में जब हम लगाते हैं, पा धातु में कत्वा प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो क्या बनेगा? पीतवा बनेगा। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है।
ठीक है, इस तरीके से बनेंगे इसके साथ। जैसे लिख में लगाएंगे, लिख धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिखित्वा बनेगा। इस तरीके से बनेंगे ता प्रत्यय से बने शब्द। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ता के बाद में लेप प्रत्यय को। ठीक है, लेप को जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने लेप में आपको बताई थी, जैसे लेप प्रत्यय है तो पीछे पहले वही बात है, हलंत्यम। क्या चीज याद रखनी है, हलंत्यम और लसक उदत्ते। अब देखिए लेप में पीछे पा है, इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई तो हमारे पास बचा ल्या। ला और लसक उदत्ते सूत्र है जिसमें ला सा और का आएगा, तो ला यहाँ पर आया है तो इस ला का भी लोप हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ या। अब इसकी पहचान आपको ये करनी है कि लेप प्रत्यय में हमेशा सबसे पहले वो होगा उपसर्ग। क्या होगा, उपसर्ग होगा आगे, और लास्ट में क्या होगा, या होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अनु उपसर्ग है, धातु है भू, तो क्या बन गया, अनुभू। धातु है भू और प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, लेप, तो क्या बन गया, अनुभू है। ठीक, जैसे आप उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, आगत्य, आगम्य या आगत्य, ये बन जाएगा। इस तरीके से होंगे, लेप प्रत्यय हो गया। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था तुमुन प्रत्यय को। तुमुन प्रत्यय के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए ये लिख रहा है यहाँ पर तुमुन। अब तुमुन में क्या होगा, यहाँ हलंत है, हलंतम से ना का लोप हुआ, तुमु बचा। ठीक है, तुमु बचा तो तुमु में जो ये यू है इसको क्या हो जाता है, यू को युकार नासो से इसका भी लोप हो जाएगा। एक सूत्र है, इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, 2 3 4 सूत्र हैं बस। सबसे ज्यादा मेन रोल है हलंत्यम का और लसक को तद्धिते का, और इसका भी लोप हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ तुम बचेगा। और जब तुम बचेगा तो हम पट धातु में लगाएंगे तो पट तुम होगा। पट धातु में जब तुम प्रत्यय लगाएंगे, इनको ध्यान रखना है कि हलंत है तो इसका तो पहले से ही लोप हुआ है, तो यहाँ तुमु था और यू का भी लोप हो गया तो पट तुम बना। गम में लगाएंगे गंतुम बना, गम में तुम लगाया तो गंतुम बना। इस तरीके से इससे प्रत्यय बन जाएंगे। फिर अगला था, एक और हमने डिस्कस किया था तुमुन के बाद में किसका, ल्युट का। जो लुट के बारे में मैंने आपको बताया, लुट प्रत्यय में देखिए टा का फिर लोप हो जाएगा, हलंतम से पीछे हलंत लगा हुआ है, और ला का लोप हो जाएगा, लसक को तद्धिते से यू बचेगा, और यू को युकार नासो से अन आदेश हो जाएगा। एक सूत्र है युकार नासो, तो युकार नाको एक सूत्र है, और युकार नाको से यू को अन आदेश हो जाएगा, और हमारे ल्युट का बदला क्या बच गया, हमारे पास कुल अन बचेगा। सिर्फ ये ध्यान रखना। पट में लगाएंगे पठनम, गम में लगाएंगे गमनम, ठीक है, लिख में लगाएंगे लेखनम, ये ध्यान रखना। और आज हमने डिस्कस किया तिन प्रत्यय को। तो तिन प्रत्यय के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि तिन प्रत्यय में क्या है। देखिए जैसे ये लिख रहा है तिन, ठीक है, अब तिन प्रत्यय में इस ना का लोप हुआ कि नहीं हुआ, हलंतम से इसका लोप हो गया। अब हमारे पास का है यहाँ बीच में, और लसक को तद्धिते से इस का भी लोप हो गया, सिर्फ बचा हमारे पास ती। और जब हम इस ती को हम किसी भी चीज में लगाएंगे, जैसे पट प्लस प्रत्यय तो तिन ही जुड़ेगा इस तरीके से, लेकिन बनने वाला शब्द क्या होगा, पठी। ठीक है, जैसे कृ धातु है, तिन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कृति। ठीक है ना। दृष्ट धातु है, तिन प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, दृष्टि। इस तरीके से इसके शब्द बन जाएंगे। जैसे बुध धातु, बुध है और तिन प्रत्यय लगाएंगे हम तो क्या बनेगा, बुद्धि बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इससे शब्द बन जाएंगे। तो अब तक हमने जितने भी प्रत्यय डिस्कस किए थे उनके बारे में मैंने आपको रिवाइज कराया। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन आपका है और हमेशा आपका रहेगा, हमेशा आपके साथ है, आपके लिए हेल्प करता रहेगा। जितना हमसे बनेगा उतनी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।